बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। चैप्टर नंबर 16 का ये हमारा टॉपिक है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसको कहा जाता है। ये क्या होता है जी? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है इसका पुराना नाम जो है वो ऑसिलोग्राफ है। एक इसका दूसरा नाम भी होता था जिसको हम कहते थे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ठीक हो गया। तो उससे फिर इसका अब नाम चेंज करके कैथोड रे ऑसिलोस्कोप रख दिया गया, क्योंकि इसके अंदर कैथोड रेज इस्तेमाल की जाती हैं। कैथोड रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट और जो वोल्टेज होते हैं उनकी कीमत के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है CRO की, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की, कि ये क्या होता है? द डिवाइस that is used to display the graph between electric current और वोल्टेज कि ये वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यूज होती हैं उनके दरमियान ग्राफ को जाहिर करता है, ग्राफ को शो करता है, डिस्प्ले करता है। इसको हम CRO ऑसिलोस्कोप कहते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहा जाता है। दूसरी बात जी, ये जो जिस जगह पर ये ग्राफ को शो करता है वो जो जगह होती है वो इसकी स्क्रीन होती है। कि जिस जगह पर इसने ग्राफ को शो करना होता है वो जगह इसकी स्क्रीन होती है। इसकी स्क्रीन जो है वो दो तरह की हो सकती है। पहली बात कि स्क्रीन जो है वो किस तरह की होगी, या तो वो सर्कल शक्ल की होगी या वो जो स्क्रीन है वो किस शक्ल की होगी? रेक्टेंगुलर शक्ल की होगी, रेक्टेंगुलर शेप की होगी। इन दोनों में से कोई भी स्क्रीन उसकी हो सकती है। या तो उसकी स्क्रीन इस तरह दायरे की शक्ल की होगी या इस तरह मुस्ततील शक्ल की, रेक्टेंगल शक्ल की उसकी क्या होती है? स्क्रीन होती है, जिसके ऊपर एक प्लस का निशान लगा होता है। मतलब कि अगर रेक्टेंगल है तो इसके ऊपर इस तरह प्लस का निशान लगा होगा, ये सर्कल है तो इसके अंदर भी इस तरह प्लस का निशान लगा होगा। वो जो प्लस का निशान इसके अंदर होगा वो प्लस का निशान दो एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। एक उसके अंदर एक्स एक्सिस होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा और दूसरी चीज वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस की और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस की। सेम इसी तरह इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी और वर्टिकल लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। तो उस स्क्रीन पर ये ग्राफ को क्या करता है? जाहिर करता है। अच्छा जी, अब एक्सप्लेन करते हैं जी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की कंस्ट्रक्शन को और वर्किंग को, कि ये किन चीजों पर मुश्तमिल होता है और ये कैसे काम करता है। पहली बात कि इसके जो पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, वो कितने होते हैं जी? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के मेन जो है वो 3 पार्ट होते हैं, 3 इसके हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है इसका उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गन का। दूसरा जो इसके अंदर हिस्सा होता है वो होती हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तीसरा जो इसके अंदर हिस्सा होता है वो होता है स्क्रीन, उसको फ्लोरिसेंट स्क्रीन भी कहा जाता है। फ्लोरिसेंट लफ्ज जो है उसका मतलब चमकदार होता है, तो उसको फ्लोरिसेंट स्क्रीन, आप सिर्फ स्क्रीन भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन है वो किसको कहते हैं जी। इलेक्ट्रॉन गन किस तरह काम करती है जी? इलेक्ट्रॉन गन किस तरह वर्क करती है, किस तरह इलेक्ट्रॉन गन जो है वो काम करती है। सबसे पहली चीज इसके अंदर होती है जी, जो इलेक्ट्रॉन गन होती है उस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर एक छोटा सा हीटर लगा होता है। उस हीटर को हम इलेक्ट्रॉन सोर्स भी कह सकते हैं, कि जब हम उस हीटर को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, बिजली की मदद से हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से उस थर्मोनिक एमिशन की वजह से उस हीटर में से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होना, निकलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रॉन जो गन होती है वो किस पर कंसिस्ट करती है? ये इलेक्ट्रॉन गन एक इलेक्ट्रॉन सोर्स पर कंसिस्ट करती है। इलेक्ट्रॉन सोर्स पर कंसिस्ट करती है और वो जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो उसके अंदर एक हीटर होता है,
जिसको इलेक्ट्रिकली तौर पर बिजली की मदद से गर्म करके हम थर्मोनिक एमिशन की मदद से उसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज करवाते हैं। अच्छा जी, ये जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है उसके आगे इस इलेक्ट्रॉन गन का जो काम होता है वो काम होता है इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है। एक्सेलरेट मतलब उन इलेक्ट्रॉन को तेज करना है, पहले जितनी उनकी स्पीड है उससे उनकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उस इलेक्ट्रॉन गन के अगला हिस्सा जो इसके साथ लगा होता है वो हिस्सा एक ग्रिड होती है। ग्रिड जाली को कहा जाता है कि इसके अंदर एक छोटी सी क्या लगी होती है, जाली लगी होती है। वो जो ग्रिड होती है वो कनेक्ट की जाती है, जोड़ी जाती है किसके साथ, नेगेटिव पोटेंशियल के साथ। किसके साथ है, नेगेटिव पोटेंशियल के साथ उसको जोड़ा जाता है। जितना इस ग्रिड का पोटेंशियल ज्यादा होगा उतने उस इलेक्ट्रॉन को दफा करने की उसकी फोर्स भी ज्यादा होगी। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, दफा करेगी, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड में से गुजरेंगे, जिस वजह से स्क्रीन पर जो चमक होगी, फ्लोरिसेंट होगी, ग्लो होगी, वो भी कम होगी। तो अगर इसका नेगेटिव पोटेंशियल कम होगा तो रिपल्शन भी कम होगी, जिस वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें से पास करेंगे और स्क्रीन पर ग्लो भी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रिड होती है, ये ग्रिड क्या करती है, ये ग्रिड जो है वो कंट्रोल करती है, किस चीज को कंट्रोल करती है जी, ग्लो ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन की जो चमक होती है उस चमक को ये ग्रिड क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसके बाद जी इसके अगला हिस्सा जो इसी इलेक्ट्रॉन गन के अंदर होता है वो इसके अंदर लगा होता है एनोड। वो एनोड का सिर्फ इतना काम है, चूंकि एनोड पॉजिटिव होते हैं और एनोड का काम भी सेम जो है वो इलेक्ट्रॉन गन वाला है कि एनोड भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है। ये किस तरह एक्सेलरेट करता है मैं बाद में आपको डायग्राम बना के भी समझाता हूं कि एनोड किस तरह इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है और इलेक्ट्रॉन गन या ग्रिड जो है इनका एनोड के साथ क्या कनेक्शन होता है। तो बस सिंपली याद रखें फिलहाल अभी कि एनोड जो है वो पॉजिटिव है और वो इलेक्ट्रॉन को तेज करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, या ऐसे भी कह लें कि इलेक्ट्रॉन को उनकी बीम बनाने के लिए, एक लाइन बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक जी। उसके बाद जी अगली चीज ये है कि दूसरा हिस्सा इसके एनोड्स के बाद फिर होता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का, कि वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या होती हैं जी, जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं इनके दो सेट होते हैं जी इसके अंदर, कि थर्ड रे ऑसिलोस्कोप में डिफ्लेक्टिंग प्लेट के 2 सेट इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला जो होता है उनमें 2 प्लेट्स होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं जी। वो दोनों प्लेटें होती हैं किस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, मतलब वो दोनों प्लेटें वर्टिकल होती हैं। दूसरी जो इसके अंदर है वो भी सेम उसी तरह 2 प्लेटें होती हैं इसके अंदर, मतलब एक पेयर ऑफ प्लेट जो है वो वाई एक्सिस पर होता है, दूसरा पेयर ऑफ प्लेट जो है वो किस तरफ होता है जी, एक्स एक्सिस। प्लेटों का एक जोड़ा जो है वो वाई एक्सिस की तरफ होता है, दूसरा जो प्लेटों का जोड़ा है वो किस तरफ होता है, एक्स एक्सिस की तरफ होता है। लेकिन इन दोनों प्लेटों के जोड़ का काम जो है वो अपोजिट है। अपोजिट काम से क्या मतलब होता है जी, इनका अपोजिट काम से मतलब ये हुआ कि जो वाई एक्सिस वाली प्लेटें हैं वो बीम को, इलेक्ट्रॉन की बीम को डिफ्लेक्ट करती हैं, मोड़ देती हैं, लेकिन प्लेटें वाई एक्सिस वाली हैं, लेकिन वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, एक्स एक्सिस की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्ट करती हैं। तो आप दूसरे लफ्जों में ये भी लिख सकते हैं कि जो वर्टिकल प्लेट्स होती हैं वो बीम को एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करती हैं, और जो एक्स एक्सिस वाली प्लेटें होती हैं वो उसी बीम को डिफ्लेक्ट कर देती हैं, मोड़ देती हैं, किस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ मोड़ देती हैं। कि जो वाई एक्सिस वाली हैं वो बीम को एक्स एक्सिस पर मोड़ती हैं, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाली हैं वो किस तरफ मोड़ती हैं, वाई एक्सिस की तरफ क्या कर देती हैं, मोड़ देती हैं। काम की वजह से समझाता हूं कि डायग्राम के अंदर हम किस तरह इनको एक्सप्लेन करता है। अब स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जगह थोड़ी है, तो फिर मैं इसको रेज करके आपको दोबारा बना के समझा देता हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने कहा था कि डायग्राम से हम समझाते हैं किस तरह वो वर्क करते हैं। ये जी सबसे पहला हिस्सा इसका हीटर होता है,
ठीक है, जिसको मैंने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली हीट अप होगा तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस इलेक्ट्रिक हीटर को हम इलेक्ट्रॉन सोर्स भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का एक जरिया होता है। उसके आगे जी इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है, जो मैंने कहा था कि इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जी। उसके आगे ये जी मैंने ग्रिड शो की है, उसका पोटेंशियल है नेगेटिव। मैंने कहा था ये जो ग्रिड होती है ये स्क्रीन की चमक को, ग्लो को कंट्रोल करती है। किस तरह? किसका पोटेंशियल है नेगेटिव? पीछे से जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर आएंगे वो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, जिस वजह से बहुत कम इलेक्ट्रॉन इसमें से पास करेंगे। कब? जब ग्रिड का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा, और अगर पोटेंशियल लो होगा तो रिपल्शन भी कम होगी, जिस वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से पास कर सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रिड से अगले हिस्से की तरफ आएगा यहां पर, तो यहां पर दो फोर्सेज इस पर लगती हैं, एक रिपल्शन की, एक अट्रैक्शन की। ये जो ग्रिड है इसका पोटेंशियल यहां पर है जी नेगेटिव, तो ये ग्रिड इस नेगेटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ रिपेल करेगी। आगे लगे हुए इनोड, इनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मीन पीछे से उसको धकेल रहा है नेगेटिव चार्ज, और आगे इनोड उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज का, जिससे इलेक्ट्रॉन की एक फाइन बीम, एक अच्छी लाइन जो है वो यहां से बन के सीधी गुजरना शुरू कर देगी। आगे जी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के सेट, मैंने कहा था दो सेट होते हैं, एक वाई एक्सिस वाला होता है, दूसरा एक्स एक्सिस वाला होता है। जो वाई एक्सिस वाला है वो बीम को हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पर एक्स एक्सिस पर शो करेगा, और जो एक्स एक्सिस वाला सेट है वो बीम को वाई एक्सिस पर शो करेगा, जिसकी मदद से इस स्क्रीन के ऊपर ग्राफ शो हो जाएगा जी। लास्ट इसकी हेडिंग थी जी पार्ट था स्क्रीन। स्क्रीन मैंने कहा लिखा हुआ है जी मेड अप ऑफ फास्फोर, फास्फोर, फास्फोरस नहीं है लफज, फास्फोर लफज है कि स्क्रीन के ऊपर फास्फोर की एक बारीक सी तय होती है, लेयर होती है, जिसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन बीम आके गिरती है तो वो ग्रीन कलर की रोशनी पैदा करती है। अगर हम इस मटेरियल को तब्दील कर दें तो तब्दील करने से ग्रीन कलर, जो लाइट का कलर है वो भी चेंज हो सकता है। आगे ये जो सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है उसके यूजेज हैं, कहां कहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं जी डेली लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में कहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो समुद्र की डेप्थ मालूम करने के लिए होता है, जिसको इको साउंडिंग कहते हैं, सोनार का जो तरीका होता है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा चीज इसका रिडार सिस्टम के अंदर होता है कि जो रिडार सिस्टम होता है, जैसे बहरी जहाज है उनको देखने के लिए, या जो हवाई जहाज होते हैं उनको देखने के लिए एक स्क्रीन बनाई जाती है। जैसे वो आमतौर पर देखा जाए तो इस तरह की स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के ऊपर इस तरह सर्कल लगे होते हैं। ठीक है, तो जो अगर कोई जहाज इस तरह है तो हमें निशानदेही हो रही है, ये जहाज इस तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है, तो वो ये जो स्क्रीन होती है वो सीआरओ सारा कहलाता है। दूसरा, हॉस्पिटल के अंदर जो दिल की धड़कन इस्तेमाल करने के लिए एक मशीन डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर दिल की धड़कन इस तरह स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होती है, तो वो जो दिल की धड़कन शो हो रही है तो उस मशीन को भी हम सीआरओ का नाम देते हैं। और चौथी चीज है ये तुमैयर वोल्टेज, वोल्टेज की पैमाइश के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि हमने शुरू में डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये करंट और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को जाहिर करने के लिए क्या की जाती है? इस्तेमाल की जाती है। ये जी आज का हमारा टॉपिक था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको हम शॉर्टकट क्या कहते हैं जी? सीआरओ, या इसका दूसरा नाम क्या था? डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, या इसको हम ऑसिलोग्राफ भी कहते हैं।